बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्च एंड ओशन चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज एक नए अखलाकी सबक के साथ जो हमें दीन की तरफ, सखावत की तरफ और हमारी बेहतरी की तरफ लेके जाता है। और यह है सखावत की मिसाल। भाई मुझे थोड़ा सा शहद दे दें, मुझे शदीद ज़रूरत है। मेरी छोटी सी बेटी बीमार है और इसका इलाज सिर्फ शहद से मुमकिन है। अफसोस मेरे पास इस वक्त शहद नहीं है, लेकिन शहद आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बड़े ताजर का तिजारती काफ़िला आ रहा है। वो ताजर बहुत अच्छे इंसान है। मुझे उम्मीद है वो आपकी ज़रूरत के लिए शहद ज़रूर दे देंगे। ज़रूरतमंद ने उनका शुक्रिया अदा किया और शहर से बाहर निकल आया ताकि काफ़िला वहाँ पहुँचे तो ताजर से शहद के लिए दरख्वास्त कर सकें। आखिर काफ़िला आता हुआ नज़र आया। वो फ़ौरन उठा और उसके नज़दीक पहुँच गया। इस काफ़िले के अमीर के बारे में पूछा। लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा किया। उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी छोटी सी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हैं, इनमें से एक मटका इस भाई को दे दें। ग़ुलाम ने यह सुनकर कहा, आका, अगर एक मटका इसे दे दिया तो ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रह जाएगा। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, तब फिर दोनों मटके इन्हें दे दें। यह सुनकर ग़ुलाम घबरा गया और बोला, आका, ये इतना वज़न कैसे उठाएगा? उस पर आका ने कहा, तो फिर ऊँट भी इसे दे दो। ग़ुलाम फ़ौरन दौड़ा और वो ऊँट मटकों के साथ उसके हवाले कर दिया। वो ज़रूरतमंद उनका शुक्रिया अदा करके ऊँट की रस्सी थाम कर चला गया। वो हैरान भी था और दिल से बेतहाशा दुआएं भी दे रहा था, और वो सोच रहा था कि ये शख्स किस कदर सखी है। मैंने उसे थोड़ा सा शहद मांगा, उसने मुझे 2 मटके दे दिए। ना सिर्फ मटके ही दिए, वो ऊँट भी दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। इधर ग़ुलाम अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने ग़ुलाम से कहा, जब मैंने तुमसे कहा कि इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, दूसरा मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए, और फिर जब मैंने ये कहा कि ऊँट भी उसे दे दो तो तुम दौड़े हुए चले गए। इसकी क्या वजह थी? ग़ुलाम ने सोच के जवाब दिया, आका, जब मैंने ये कहा कि एक पूरा मटका देने से ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रहेगा, तो आपने दूसरा मटका भी देने का हुक्म फरमा दिया। और जब मैंने ये कहा कि वो दोनों मटके कैसे उठाएगा, तो आपने फरमाया ऊँट भी उसे दे दो। और अब मैं डरा कि अगर मैंने कोई इतराज़ किया तो मुझे भी इसके साथ जाने का हुक्म फरमा देंगे, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। इस पर आका ने कहा, अगर तुम उसके साथ चले जाते तो इस ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते। ये तो और अच्छा होता। जामे ग़ुलाम ने कहा, आका, मैं आज़ादी नहीं चाहता, इसलिए आपको तो मुझ जैसे सैकड़ों ग़ुलाम मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आपकी ग़ुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको मालूम है कि ये आका कौन थे? ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला थे। इस सखावत की कहानी सुनाने का मकसद अपने आसपास लोगों की ज़रूरियात को पूरी करें, नेकी करें और नेकी फैलाएं।
اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب آپ اچھے ہوتے ہیں تو ساری دنیا اچھائی کی طرف مائل کی جا سکتی ہے۔ تو دلوں میں وسعت پیدا کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ آخری گزارش، ہمارے چینل آرچ اینڈ اوشن کو سبسکرائب کریں۔ یہ خالصتاً صدقہ جاریہ کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اخلاقیات، ملازمت، ایڈمیشنز اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے یوتھ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Kindly subscribe and share A&O Arch and Ocean. اینڈ مزید آپ کو بتاتے چلیں لیکچرار بھرتی PPSC کے لیے ہماری آن لائن آف لائن کلاسز جاری ہیں۔ سبجیکٹ سائیکالوجی، ایجوکیشن، سوشیالوجی، اسٹیٹسٹکس، جنرل نالج اور انٹرویو کی بہترین تیاری کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے دیے گئے ایڈریس پہ AANDOacademy@gmail.com پہ۔ ونس اگین ریکویسٹڈ، subscribe and must share Arch and Ocean with your dears and near ones. Thank you very much. Stay in touch, stay safe, stay connected.